गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, आप क्लास 10th ज्योग्राफी लेसन नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं। आज आपकी टॉपिक है पटसन उद्योग, जूट उद्योग। बच्चों, पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। पटसन पाट या पटुआ एक द्विबीजपत्री रेशादार पौधा है और इसका तना पतला होता है और बेलनाकार होता है। इसके तने से पत्तियां अलग कर पानी में गट्ठर बांधकर सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। इसके बाद रेशे को पौधे से अलग किया जाता है। इसके रेशे बोरे, दरी, तंबू, तिरपाल, टाट, रस्सियाँ, निम्न कोट के कपड़े तथा कागज़ बनाने में काम आता है। बच्चों, ये चीज़ें हमने इसलिए बताई कि एक ज़माना था जबकि हम लोग इन चीज़ों को देखते थे। ये सारी चीज़ें जो है कि देखी जा सकती थीं, लेकिन आज यह हर जगह नहीं है, इसलिए आप इसको देखे नहीं होंगे। इसीलिए मैंने इस प्रक्रिया को आपको समझाने का प्रयास किया। तो पटसन उद्योग की यदि हम बात करते हैं तो भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है और बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। आपके देश में 2010-11 में 80 पटसन उद्योग थे। इनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी मेखला के रूप में स्थित है। इसको आप मानचित्र पर भी देख सकते हैं। ये देखिए, इसी पट्टी की बात की जा रही है। ये जो ब्लैक कलर की बिंदी है, यही जो है कि पटसन उद्योग का क्षेत्र है, जो कि हुगली नदी के किनारे है पश्चिम बंगाल में। तो पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया और 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गईं, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। ये तो ऐतिहासिक बात है जो कि भारत के लिए अच्छी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश का जो अधिकांश 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। अब आगे हम लोग देखते हैं और आप समझने की कोशिश करिए कि जो हुगली नदी के तट पर ये जो पटसन यानी जूट उद्योग विकसित हुआ है, उसके क्या कारण हैं। तो सबसे पहला कारण है जूट उद्योग के विकास के लिए पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता। यानी पटसन का जो उत्पादन होता है वो इन्हीं जूट उद्योगों के आसपास पश्चिम बंगाल में स्थित है। दूसरा कारण सस्ता जल, जो कि हुगली नदी से आसानी से प्राप्त हो जाता है। तीसरा कारण परिवहन, सड़क, रेल और ख़ास तौर पर जल परिवहन का जाल, जो कि हुगली नदी भी प्रदान करती है, जल परिवहन का जाल। और अगला कारण है कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना और कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल का लगना, और यह जल आसानी से वहाँ पर उपलब्ध है। और
अंतिम कारण है कि पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश से सस्ते श्रमिकों का आसानी से उपलब्ध हो जाना। और एक और जो कि महत्वपूर्ण कारण ही माना जाएगा उसके अलावा कि कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधा प्रदान करना, ये सारे कारण हैं जिससे कि हुगली नदी के किनारे ही जूट उद्योग का विकास हुआ है। अब आपको इस उद्योग की कुछ चुनौतियों के बारे में भी, कुछ समस्याओं के बारे में भी समझना है। तो ध्यान रहे कि इस उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। हालांकि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तब पर भी जो है मांग में और ज़्यादा वृद्धि के लिए या मांग की वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद में विविधता का होना आवश्यक है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पटसन के जो प्रमुख खरीदार देश हैं विश्व में, जो कि हमारे देश से इस उद्योग के उत्पादों को खरीदते हैं, उसमें अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। बच्चों, 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी आपके देश में बनाई गई, जिसका उद्देश्य था जूट की उत्पादकता, क्वालिटी और जूट किसानों की आमदनी को बढ़ाना। विश्व में पर्यावरण के लिए चिंता बढ़ रही है और पर्यावरण हितैषी और जैव निम्नीकरणीय पदार्थों पर जोर भी दिया जा रहा है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो जूट का भविष्य उज्जवल दिखता है। क्यों? क्योंकि यह पर्यावरण हितैषी भी है और जैव निम्नीकरणीय भी है। इसके बाद नेक्स्ट इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको जानना है, वो है चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्रीज। शुगर का इस्तेमाल, चीनी का इस्तेमाल जो है आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीज़ों में होता है। सारी मिठाइयाँ जो है चीनी से ही बनती हैं। चाय में भी आप चीनी डालकर पीते होंगे और बहुत सारे चीनी के उपयोग हैं। तो चीनी उद्योग के बारे में जानना समझना बहुत ही रोचक होगा। तो यदि भारत की बात की जाए, चीनी उद्योग की भारत में, तो भारत का चीनी उद्योग में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका पहला स्थान है पूरे विश्व में। तो अब प्रश्न उठता है कि चीनी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? यह तो सामान्य ज्ञान का प्रश्न हो गया। तो आपको उत्तर देना है कि चीनी उत्पादन में ब्राज़ील का विश्व में प्रथम स्थान है। इस उद्योग में जो प्रयुक्त कच्चा माल होता है, गन्ना, वह भारी होता है और ढुलाई में, इसको परिवहन करने में यानी मिलों तक ले जाने में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलों की यदि हम बात करें तो कुल 10 प्रमुख राज्य हैं जिसमें भारत की चीनी मिलें ज़्यादातर अवस्थित हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब,
हरियाणा तथा मध्य प्रदेश, ये प्रमुख राज्य हैं जिनमें चीनी उद्योग विकसित है या चीनी मिलें अवस्थित हैं। अब चीनी मिलों का यदि देखेंगे तो 60% हिस्सा, कुल चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश और बिहार में ही है। ध्यान रहे कि यह उद्योग मौसमी है, इसलिए सहकारी क्षेत्र के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। तो सहकारी क्षेत्र क्या है और ऐसा क्यों है, यह आपको सोचकर असाइनमेंट के रूप में इसको करना है, सोच करके इस प्रश्न का उत्तर देना है। पिछले कुछ वर्षों की यदि बात की जाए तो इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, खासकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा का होना है, क्योंकि बच्चों महाराष्ट्र की जलवायु उत्तर भारत की तुलना में नमी युक्त है, यानी नम जलवायु है, और नम जलवायु में गन्ने का जो सुक्रोज है वो कम मात्रा में सूखता है। इसलिए इस क्षेत्र में अब गन्ने की मिलें ज़्यादातर देखी जा सकती हैं, या आप कह सकते हैं कि शिफ्ट हो रही हैं। तो इसके पश्चात आप ये भी समझिए कि महाराष्ट्र में सहकारी समितियां भी गठित की गई हैं जो कि सफलता से काम कर रही हैं, सक्सेसफुली जो है वर्क कर रही हैं। इसलिए भी जो है कि अब धीरे धीरे वहाँ पर मिलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इस उद्योग की थोड़ी प्रमुख चुनौतियों को भी आप समझ लीजिए कि इस उद्योग की समस्याएं क्या हैं। तो इस उद्योग का अल्पकालिक होना, यह सबसे पहली समस्या है, क्योंकि यह उद्योग पूरे वर्ष भर नहीं चलता है। जब गन्ने की फसल तैयार होती है, जब उसको काटा जाता है, तो वर्ष के कुछ महीनों में ही यह उद्योगों तक पहुंचता है और उद्योग चलते हैं, मिलें चलती हैं। अन्यथा बाकी के महीनों में यह मिलें एक प्रकार से बंद ही रहती हैं। दूसरी समस्या या चुनौती है पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी की बात यदि की जाए, तकनीकी की बात की जाए, तो अभी भी आपके देश में वही पुरानी जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं उसी का इसमें, यानी कि इस उद्योग में गन्ना से चीनी बनाने में या अन्य उत्पाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसके आधुनिकीकरण की अभी आवश्यकता है। तीसरा, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखाने में न पहुंचना। आप देखे होंगे कि आपके गांव के या आपके क्षेत्र के किसान गन्नों को बेचने के लिए ले जाते हैं। सरकारी तौल होती है, सरकार उसे खरीदती है, सरकारी एजेंसियां उसमें लगी होती हैं, लेकिन इस काम को करने में काफ़ी समय लगता है। वैसे भी गन्ना जो है कि भारी होता है, इसको ले जाना, फिर इसकी तौल का होना, तौल के बाद जो है वहाँ से मिलों तक पहुँचाना, इसमें जो है थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो ज़्यादा लगने से समय इसके जो सुक्रोज की मात्रा है वह घटती जाती है। और अंतिम जो इसकी चुनौती है वो खोई यानी बैगेज का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। गन्ने की जब पेराई होती है तो पेराई के पश्चात जो है जो उसका अवशिष्ट निकलता है, गन्ने का छिलका जो निकलता है उसको खोई कहा जाता है। और खोई का ऊर्जा के रूप में अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना भी एक प्रकार की चुनौती ही है। अब बच्चों मानचित्र पर आइए और देखिए कि इंडिया में
टॉप 10 शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं। तो यह मानचित्र 2017 और 2018 के आंकड़ों के मुताबिक है। बच्चों, आप शुगर मिल्स या शुगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों के बारे में भी जानना ही पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए, आपका राज्य है उत्तर प्रदेश, जो कि नंबर 1 पर है गन्ने के उत्पादन में। इसके बाद आप महाराष्ट्र को देख रहे हैं। फिर और नीचे चलिए तो नीचे जो है कि आपको 2 स्टेट्स रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, एक है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसके बाद जो है बिहार है ये, और इधर गुजरात है। ये जो है कि भारत के प्रमुख जो गन्ना उत्पादक राज्य हैं, जिनकी गिनती टॉप 10 शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आती है, उनको मानचित्र पर आपको दिखाया जा रहा है। फिर इसके बाद इधर आंध्र प्रदेश भी देख लीजिए, और ऊपर चलते हैं तो ऊपर जो है आपको 3 स्टेट्स और देखने को मिलेंगे, 3 राज्य। एक तो हरियाणा है, और फिर पंजाब है, और उत्तराखंड है। तो ये कुल मिलाकर जो 10 गन्ना उत्पादक राज्य हैं, तो स्वाभाविक है कि चीनी मिलें भी इन्हीं राज्यों में होनी चाहिए। अब आपको जो 10 शुगर मिल्स की बात की गई कि किन राज्यों में सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स हैं, तो उसमें जो है कि मध्य प्रदेश का नाम नहीं आया था। लेकिन मध्य प्रदेश में भी जो है कि ये बेशक राज्य जो है कि टॉप 10 शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में नहीं है, लेकिन जो प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य हैं उसमें इस राज्य का नाम आता है। तो आप फिर से गिनती कर लीजिए, अब चीनी मिलों की गिनती कर लीजिए। अभी तो आप गन्ना उत्पादक राज्यों को देख रहे थे, अब देखिए कि आपके देश में कौन से 10 राज्य हैं जिसमें चीनी मिलें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे फिर से उत्तर प्रदेश की, फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, इधर कर्नाटका है, इधर जो है तमिलनाडु, फिर गुजरात और बिहार, हरियाणा और पंजाब और मध्य प्रदेश। तो इसको काउंट कर लीजिए कि कुल कितने राज्य हैं। तो 1 उत्तर प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 कर्नाटक, 4 तमिलनाडु, और एक और है यहीं पर आंध्र प्रदेश, इसको छोड़ना नहीं है। ये हो गया 5। फिर छठा एक और देख लीजिए, बिहार है। 7वां गुजरात, 8वां मध्य प्रदेश, 9वां हरियाणा, और 10वां पंजाब। तो ये कुल मिला के 10 राज्य हैं जिसमें चीनी मिलें प्रमुखता से पाई जाती हैं, या प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में इनकी गिनती होती है। तो बच्चों, आज की क्लास में आपको बस यहीं तक बताया जाएगा। अब कल की क्लास में हम लोग एक नए उद्योग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।